यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉडर्न एज के बारे में, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1901 में और चला था 1945। 1901 से ये स्टार्ट हुआ था, 1945 तक ये चला था। और अगर हम डिस्कस करें इससे पहले के जो हमारे एजेस थे उनसे पहले वाली वीडियोज में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तब भी अगर एक झलक में इन्हें देखा जाए तो आप देख सकते हैं, जो इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उनमें कराया था आपका रेनेसा है, रेनेसा या हम इसे बोल सकते हैं अर्ली मॉडर्न, जो कि 1500 से लेकर 1600 तक चला था। और इसमें जो आते हैं वो है एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटररिग्नम। देख सकते हैं इसकी आप डेट, ये कब से कब तक चला था। उसके बाद आता है आपका सेकेंड द न्यू क्लासिकल पीरियड। द न्यू क्लासिकल पीरियड में जो कि आपका 1660 से लेकर 1798 तक ये चला था। इसमें आपके आते हैं रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, इसी को हम कह सकते हैं द एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप, क्योंकि ऑगस्टन एज के जो फेमस राइटर थे वो थे अलेक्जेंडर पॉप, ये 1700 से 1745 तक। उसके बाद है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एज, इसी को बोला जाता है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, क्योंकि इसी एज के जो फेमस राइटर थे वो थे डॉक्टर जॉनसन। उसके बाद आता है नंबर थर्ड है रोमांटिक एज। उसके बाद आता है रोमांटिक एज, जो कि 1798 से लेकर 1837 तक ये चला था। उसके बाद आता है विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज जो कि 1837 से 1901 तक चला था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था इससे पहले जो मैंने वीडियोज अपलोड की हैं उनके बारे में। आज की वीडियो जो कि है मॉडर्न एज के बारे में, तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज आधुनिक युग, जो कि 1901 में शुरू हुआ था, 1945 में दी एंड। देखते हैं इसके लिए कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो मॉडर्न एज जो ब्रिटेन की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, जिसका जन्म हुआ था 1819 में और जिसकी डेथ हुई थी 1901 में, उस क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटेन पर 1837 से लेकर 1901 टिल हर डेथ, मतलब अपनी डेथ तक, जब तक वो मर नहीं गई थी तब तक उसी ने शासन किया था 1901 तक। तो जैसे ही उसकी डेथ हुई थी 1901, आफ्टर हर डेथ मॉडर्न एज स्टार्ट्स। उसकी मृत्यु के बाद में मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाता है, जो चलता है 1901 से 1945 तक। और हम अगर बात करें मेजर इंसिडेंट्स की, तो इस एज की जो मेजर इंसिडेंट्स थी वो थी, पहली तो ये हो गई डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और सेकंड था द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स। द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स ये एक फेमस वर्क है सिगमंड फ्राइड का। उन्होंने इसी एज में आकर ये लिखा था। और द फॉलोइंग देख सकते हैं आप, द फॉलोइंग एलिमेंट्स अफेक्टेड मॉडर्न पीरियड। जो फॉलोइंग इंसिडेंट्स, तो सॉरी, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने मॉडर्न एज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। जैसे कि नंबर 1 द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 में शुरू हुआ था 1918 तक, 1914 से 1918 तक चला था द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि आता है मॉडर्न पीरियड में। और उसके बाद है द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 तक। इसे हम जरा ठीक से देखें, ये है क्या। तो द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ सेवियर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न। ये एक
इकोनॉमिक डाउनटर्न था, डाउनटर्न बोलते हैं पतन या मंदी, दैट अफेक्टेड मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इट became evident after a sharp decline in stock prices in the United States leading to a period of economic depression। मतलब जो द ग्रेट डिप्रेशन था, एक तरह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न, एक आर्थिक मंदी थी जिसने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और उसके बाद में ये स्पष्ट हो गया था कि अब आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स था इसमें, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में ही कुछ जो मंदी आई थी, ये स्टॉक थे उनके रेट जो ज़्यादा लो हो गए थे, गिर गए थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। और ये विश्व या एक कह सकते हैं वैश्विक रूप से आर्थिक मंदी थी। और ये जो था इसी पीरियड में था जब ये चल रहा था आपका मॉडर्न एज। और इसी एज में जो कि 1922 के हम वर्क की बात करें तो 1922 में बहुत सारे वर्क्स आए थे जो कि मॉडर्न एज में ही आते हैं। जैसे कि नंबर 1 हम बात करें वर्क्स ऑफ 1922। सबसे पहले द वेस्टलैंड, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखा था। एलियट का जन्म 1888 में हुआ था, उनकी डेथ हुई थी 1965 में। और वेस्टलैंड 1921 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और उसको पब्लिश हुआ था ये 1922 में। पब्लिश की बात करें, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट वर्क है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो पब्लिश हुआ था ये 1922 में। कब कहाँ हुआ था? ये अक्टूबर में हुआ था द क्रिटेरियन इसमें हुआ था ये। और ये है क्या? ये एक ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन है जिसे क्रिएट किया था एलियट ने। और ऐसे ही है द डायल, ये भी क्या है? ये ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन है, इसे भी क्रिएट किया था एलियट ने। मतलब क्राइटेरियन और द डायल दोनों ब्रिटिश मैगजीन हैं जिसके क्रिएटर जो हैं वो हैं एलियट ने क्रिएट किया था इसे। इसी में ही 2 बार ये वर्क पब्लिश हुआ था। और अगर डिटेल से देखें इसके लिए तो आपका वेस्टलैंड, ये इसमें 434 लाइन्स हैं और 1922 में पब्लिश हुआ है। और 5 भागों में ये डिवाइड है, देख सकते हैं आप। 5 भागों में ये, इसके 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 द बरियल ऑफ द डेड, पहला पार्ट ये है द बरियल ऑफ द डेड। सेकेंड अ गेम ऑफ चेस। थर्ड द फायर सरमन। डेथ बाई वाटर, वाट द थंडर सेड। ये इसके पार्ट्स हैं। अगर इन्हें शॉर्ट में याद किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं बी, और ये जी से है तो जी, एफ, डी, डब्ल्यू, इनसे याद रखें बी, जी, एफ, डी, डब्ल्यू। बी से बरियल ऑफ द डेड, जी से गेम ऑफ चेस, एफ से फायर सरमन, डी से डेथ बाय वाटर और डब्ल्यू से वाट द थंडर सेड। वेस्टलैंड है क्या? ये एक पोम है, 1922 में पब्लिश हुई थी, फ्री वर्स में है। और इट्स टोन, इसकी टोन जो कैसी है? अनहैप्पीनेस। उसके बाद सेकेंड वर्क आता है जो कि ये भी 1922 का ही है। ये सारे वर्क्स जो हैं 1922 वाले ही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। जैसे कि यूलिसेस आ गया। यूलिसेस इसे लिखा है जेम्स जोइस ने, जो कि 1882 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक आयरिश राइटर हैं और ये भी 1922 में पब्लिश हुआ है। और ये है क्या? एक मॉडर्निस्ट नॉवेल है। इट्स पार्ट्स वर सीरियलाइज्ड, इसके जो पार्ट्स थे वो सीरियलाइज्ड थे किसमें? अमेरिकन जर्नल, जिसका टाइटल था द लिटिल रिव्यू, इसमें ये पब्लिश हुआ था मार्च 1918 से दिसंबर 1920 तक। और एंटायर वर्क वाज पब्लिश्ड इन पेरिस, पूरा जो वर्क था वो पेरिस में पब्लिश हुआ था सिल्विया वीच के द्वारा 1922 में। उसके बाद आता है आपका तीसरा वर्क जो कि है
जैकब्स रूम। जैकब्स रूम ये भी 1922 का ही है, 1922 में ये भी पब्लिश हुआ था और होगार्थ प्रेस में ये पब्लिश हुआ था, जिसे कि लिखा है वर्जीनिया वुल्फ। ये इसकी राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ, जैकब्स रूम की। वर्जीनिया वुल्फ 1882 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। और वर्जीनिया वुल्फ का द जैकब्स रूम थर्ड नॉवल है। उसके बाद आता है इसका जो मॉडर्न एज है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, राइज ऑफ नेशन स्टेट। पहला ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नेशन स्टेट का राइज होना। ग्रोथ ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का ग्रोथ होना। एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल बिलीफ, बिलीफ की स्पेलिंग ये गलत है, बिलीफ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इंक्रीजिंग रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट वाला जो देखा अभी, इंक्रीजिंग ऑफ रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस की बात की जाए तो इसमें साइंस ने बहुत डेवलप किया था इसी एज में ही जो आए थे आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उनका जन्म हुआ था इनका 1879 में, 1955 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसी बीच में ये भी आपके जो एल्बर्ट आइंस्टीन हैं ये भी मॉडर्न एज में ही आए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें डिस्कस किया मॉडर्न एज के बारे में। मॉडर्न एज जो कि अभी फिनिश नहीं हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। मॉडर्न एज के बारे में इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।